नमस्कार। विदुर नीति के इस सफ़र में मैंने करीबन 31 एपिसोड्स बनाए और उन एपिसोड्स में अलग अलग टॉपिक्स पे बात हुई जो महात्मा विदुर ने अपनी किताब विदुर नीति में लिखा। चूँकि अब ये सीरीज़ अपने आखिरी पड़ाव की तरफ है तो सोचा एक कंक्लूडिंग वीडियो बना लेते हैं। आप लोगों को लगा होगा कि इस तरीके का कंटेंट, सिंपल कंटेंट या ऐसे पढ़ के बोल देना या सामने सामने से चीज़ें बोल देना या क्वालिटी, इन सब चीज़ों का ध्यान न देना, तो आप ये समझिए कि आज के दौर में जब चकाचौंध है, चीज़ें बहुत एडवांस हैं, मगर फिर भी वो व्यवस्थाएं या वो चीज़ें हर आदमी के उपयोग में नहीं। और मेरा ये मानना है कि जब हम ये बात करते हैं कि आदमी को उसके काम से, उसके तौर तरीके से जाना जाना चाहिए, तो हमें ये समझना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। हम आज तमाम लोगों को जानते हैं कि वो बहुत उम्दा तौर पे सामने आए या उनका नाम बढ़ा, मगर उनके शुरुआती दौर देखेंगे आप तो अपने स्तर का एक संघर्ष रहा। विदुर नीति जब मैं पढ़ रहा था या मैं जब आप लोगों से बात कर रहा था तो वो चीज़ मैं ये समझ रहा था कि आज भी सिंप्लिसिटी की कितनी वैल्यू है। सादगी आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, मगर आज के दौर में हम उसे नहीं ले पा रहे। मतलब उसे एक लग्जरी के रूप में लोग अब मार्केट कर रहे हैं या मार्केट में उसको उतार रहे हैं। मतलब आप सुबह उठ के कॉफ़ी अपनी बालकनी में पी ले रहे हैं या आप छत पे टहल के कॉफ़ी पी ले रहे हैं तो लोग इसे लग्जरी बता रहे हैं, जबकि ये बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। आपके पिताजी करते रहे होंगे, आपके चाचा करते होंगे, आपके बड़े भाई करते होंगे या आप भी करते होंगे, मगर ये जो सोशल मीडिया का संसार है वो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है। तो विदुर नीति ये बताती है कि हमारे पुरखों के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहीं जो आज के लोग कहते हैं कि बात तो सही है, वही चीज़ हमारे पिताजी कहते थे, वही हमारे दादाजी कहते थे, वही उनके दादाजी कहते थे। तो आप समझें कि कुछ बातें समय के हिसाब से बदलती नहीं हैं, वो कांस्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस किताब को अच्छे से पढ़ें और समझें, ताकि वो आपके जीवन में थोड़ा सरलता का स्वभाव ला सके, थोड़ा समझदारी का, आपके व्यवहारिक तौर तरीके में उसका आना जाना हो।